नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑल एग्जाम गाइड गुरु पर। दोस्तों, मैं अजीत पांडे आप सभी का वेलकम करता हूं। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं जीके जीएस का 100 क्वेश्चंस का इंपॉर्टेंट वन लाइनर का प्रैक्टिस सेट। सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चंस आप खुद भी पढ़ सकते हैं और अपने दोस्तों को भी भेज सकते हैं। जिस भी ग्रुप पर आप पढ़ते हैं ज़रूर लिंक को शेयर करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। इससे पहले जो भी वीडियोस मैंने बनाए हैं उनकी लिंक को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, लिंक पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। सबसे पहला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस प्रतिवर्ष कितनी तारीख को मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस प्रतिवर्ष 29 जुलाई 29 ऑफ जुलाई को मनाया जाता है। हाल ही में किस स्थान पर दुनिया का पहला थर्मल बैटरी संयंत्र आरंभ किया गया? तो आंध्र प्रदेश के अमरावती में दुनिया का पहला थर्मल बैटरी संयंत्र आरंभ किया गया। किस देश ने हाल ही में हाइपरसोनिक विमान का सफल परीक्षण किया? तो चीन ने हाल ही में हाइपरसोनिक विमान का सफल परीक्षण किया। हाल ही में किसे पेप्सिको के नए सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है? तो रामोन लगूटा को पेप्सिको के नए सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। चीन ने जिस देश के साथ ब्रह्मपुत्र और सतलुज नदियों के पानी संबंधी आंकड़े साझा करने पर सहमति जताई है? तो चीन ने भारत के साथ में ब्रह्मपुत्र और सतलुज नदियों के पानी संबंधी आंकड़े साझा करने की सहमति जताई है। भारत ने हाल ही में अमेरिका से STA1 रैंकिंग हासिल करने वाला कौन सा एशियाई देश बन गया है? तो भारत अमेरिका से जो रैंकिंग मिलती है STA1 रैंकिंग हासिल करने वाला तीसरा एशियाई देश भारत बन गया है। किस राज्य की हाईकोर्ट ने हाल ही में राज्य में हाथियों के व्यावसायिक उपयोग पर रोक लगाई है? तो उत्तराखंड राज्य के हाईकोर्ट ने राज्य में हाथियों के व्यावसायिक उपयोग पर रोक लगाई है। हाल ही में जिस नोबेल शांति पुरस्कार विजेता ने उन पर हुए आतंकी हमला होने के 6 वर्ष बाद अपने देश का दौरा किया? तो मलाला यूसुफजई, आप इनको जानते होंगे। इन्होंने अपने ऊपर हमला होने के 6 वर्ष के बाद अपने देश का दौरा किया। उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने हाल ही में इस देश के राष्ट्राध्यक्ष से उनसे देश जाकर मुलाकात की। तो उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने हाल ही में चीन के राष्ट्राध्यक्ष से उनके देश जाकर मुलाकात की थी। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जिनके खिलाफ विपक्षी दल महाभियोग लगाना चाहते हैं, उनका नाम क्या था? तो विपक्षी दल जिनके खिलाफ जो महाभियोग लाना चाहते थे उनका नाम था दीपक मिश्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में जिस देश ने घोषणा की है कि वह ब्रह्मपुत्र और सतलज नदियों को लेकर सूचनाओं की साझेदारी बहाल करेगा? तो चीन ने ब्रह्मपुत्र और सतलज नदियों से जो जल एकत्र हो रहा है या उससे जुड़ी हुई जो भी जानकारियां हैं वो साझा करने की बात कही है। उत्तर प्रदेश में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम अब यह लिखे जाने का फैसला लिया गया है। तो उत्तर प्रदेश में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर लिखे जाने की बात कही गई है। जिस राज्य की विधानसभा ने विधायकों के वेतन में वृद्धि करने के लिए हाल ही में एक बिल पारित किया है? तो केरल राज्य की विधानसभा ने विधायकों के वेतन में वृद्धि करने के एक बिल को पारित किया है। किसके द्वारा? इसरो के द्वारा सेना की संचार व्यवस्था में सहायता के लिए जो सैटेलाइट प्रक्षेपित किया गया है उस सैटेलाइट का नाम क्या है? तो इसरो ने सेना की सहायता के लिए GSAT-6A नाम की सैटेलाइट को प्रक्षेपित किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 मई 2018 को किस देश में रुपे कार्ड, भीम और SBI ऐप को लॉन्च किया इन्होंने? तो सिंगापुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये तीनों चीज़ें लॉन्च की। वह IT संस्थान जिसने विदेश जाकर इंटर्नशिप करने के लिए छात्रों को छात्रवृत्ति देने की घोषणा की है? तो IIT खड़गपुर ने विदेश जाकर इंटर्नशिप करने के लिए छात्रों को छात्रवृत्ति देने की घोषणा की है। वह सरकारी अधिकारी जिन्हें भ्रष्टाचार के आरोप में चलते पासपोर्ट जारी नहीं किया जाएगा? तो सिविल सेवा अधिकारी जो हैं वह सरकारी अधिकारी जिन्हें भ्रष्टाचार के आरोप के चलते पासपोर्ट जारी नहीं किया जाएगा। तो अब सिविल सेवा अधिकारी के जो भी भ्रष्टाचार के आरोप में अधिकारी पकड़े जाते हैं उनके किसी भी प्रकार के पासपोर्ट को जारी नहीं किया जाएगा। वह राज्य जिसने हर जिले में बागवानी उत्कृष्टता केंद्र आरंभ किए जाने की घोषणा की है? तो हरियाणा ने बागवानी मतलब बगीचों के माध्यम से जो कृषि होती है उसको एक प्रकार से शुरू करने के लिए उत्कृष्ट उसमें
एक प्रकार से अच्छा काम करने के लिए आरंभ किया है इस योजना को। जिस देश से विश्व के सबसे बड़े क्रूज लाइनर सिम्फनी ऑफ सीज ने अपनी जल यात्रा शुरू की है, तो फ्रांस से सबसे बड़े क्रूज लाइनर सिम्फनी ऑफ सीज ने अपनी जल यात्रा शुरू की है। वह कंपनी जिसने छोटे शहरों को ध्यान में रखते हुए कंटेंट डिलीवरी ऐप लॉन्च किया है, तो इन यूनी नाम के एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन यूनी नामक कंपनी ने ये एप्लीकेशन लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बॉल टेम्परिंग विवाद में क्रिकेटर ऑस्ट्रेलिया ने स्टीव स्मिथ और डेविड वार्नर को कौन सी सजा सुनाई है, तो उन्होंने 1 साल का इन पर प्रतिबंध लगाया था। हाल ही में इस राज्य ने अपने बजट में जिला सुशासन सूचकांक शुरू करने की घोषणा की है। तो हिमाचल प्रदेश सरकार ने अपना जो बजट पास करते हैं वो हर साल उसमें जिला सुशासन सूचकांक शुरू करने की घोषणा की है। किस महिला खिलाड़ी ने हाल ही में वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप का खिताब जीता, तो कैरोलिना मारिन ने वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप का खिताब जीता। हाल ही में मुगलसराय जंक्शन का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है, तो दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन नाम रख दिया गया है, मुगलसराय जंक्शन का नाम बदलकर। सऊदी अरब ने हाल ही में किस देश के साथ व्यापारिक संबंधों पर रोक लगाने की घोषणा की है, तो सऊदी अरब ने कनाडा के साथ में व्यापारिक संबंधों पर रोक लगाने की घोषणा की है। उच्चतर शिक्षा में प्रवेश परीक्षाएं आयोजित करने के लिए जिस एजेंसी का गठन किया गया है उसका नाम क्या है, तो राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी का गठन किया गया है। हाल ही में पाकिस्तान ने इस महान शहीद स्वतंत्रता नायक के केस से जुड़ी सभी फाइलों को सार्वजनिक करने की घोषणा की है, तो भगत सिंह जी से जुड़ी सभी फाइलों को सार्वजनिक करने की घोषणा की है। वह देश जिससे लिया गया कर्ज चुकाने के लिए पाकिस्तान को आईएमएफ बेल आउट पैकेज दिए जाने की बात की जा रही है, तो पाकिस्तान ने चीन से जो कर्ज लिया है उसके लिए आईएमएफ बेल आउट पैकेज दिए जाने की बात की जा रही है। जिस मशहूर फिल्म निर्देशन को 65वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की केंद्रीय समिति का प्रमुख नियुक्त किया गया, उनका नाम क्या है, तो उनका नाम है शेखर कपूर। हाल ही में किसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का मुख्य अधिकारी नियुक्त किया गया है, तो आशीष कुमार भूटानी को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। प्रसिद्ध व्यक्तित्व बलराम दास टंडन का निधन हुआ है, वे कौन थे, तो पूर्व राज्यपाल थे। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है, तो हर साल अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस इंटरनेशनल यूथ डे हर वर्ष 12 अगस्त को मनाते हैं। और युवा दिवस कब मनाते हैं ये आप मुझे बताइए। ये मैंने अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस बताया है, और सिर्फ युवा दिवस किस दिन मनाया जाता है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व एम करुणानिधि जी का निधन हुआ है, वे कौन थे, तो पूर्व मुख्यमंत्री थे एम करुणानिधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम ने जिस हेड कोच ने 29 मार्च 2018 को अपने पद से इस्तीफा देने की घोषणा की थी, उनका नाम क्या था, तो डैरेन लेहमन उनका नाम था। नाम याद करके रखना, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि डैरेन लेहमन किस संस्था से जुड़े हुए थे, तो आपको बताना चाहिए कि वो क्रिकेट के कोच थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय नौसेना का जहाज जो 13 से 16 अगस्त तक फिजी की यात्रा पर रवाना हुआ था, उसका नाम क्या था, तो उसका नाम था आईएनएस सह्याद्री। इस क्वेश्चन के लिए सही उत्तर हो जाएगा, लास्ट ईयर का क्वेश्चन है। हाल ही में 3 न्यायाधीशों ने सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश पद की शपथ ग्रहण की है, जिनमें से कौन शामिल नहीं है, तो दीपक मिश्रा इसमें से शामिल नहीं है। जारी हाल ही में एक रिपोर्ट के मुताबिक किसे भारत का सबसे स्वच्छ रेलवे स्टेशन माना गया है, तो जोधपुर को भारत का सबसे स्वच्छ रेलवे स्टेशन माना गया है। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार किसे रहने के लिहाज से भारत का सबसे बेहतर शहर माना गया है, तो पुणे को रहने के लिहाज से भारत का सबसे बेहतर शहर माना गया है। हाल ही की रिपोर्ट के अनुसार कौन भारत की सबसे अमीर महिला बनी है, तो स्मिता कृष्णा गोदरेज भारत की सबसे अमीर महिला बनी है। भारत के जिस दिग्गज डिस्कस थ्रोअर एथलीट ने 30 मई 2018 को एथलेटिक्स से संन्यास लेने की घोषणा की थी, तो डिस्कस थ्रोअर का नाम क्या है, डायरेक्ट क्वेश्चन ये पूछा जाएगा। संन्यास कब लिया था ये तो ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, लेकिन डिस्कस थ्रोअर का नाम डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा, तो विकास गौड़ा याद रखिएगा, ये डिस्कस थ्रोअर हैं। एक सर्वेक्षण के तहत भारत की सबसे अमीर महिला घोषित स्मिता कृष्णा गोदरेज, जो कि मैंने अभी बताया आपके लिए। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने हाल ही में अपनी स्थापना के कितने वर्ष पूरे किए हैं और लोगो जारी किया है, तो 60 वर्ष पूरे होने पर नासा ने अपना लोगो जारी किया था। रक्षा अधिग्रहण परिषद ने नौसेना के लिए देश में निर्मित जितने आधुनिक तटरक्षक गश्ती पोतों की खरीदारी को मंजूरी दी है,
तो रक्षा नौसेना ने 6 नए गश्ती नौसेना को जो पोत हैं उनको खरीदने की मंजूरी दी है। हाल ही में किसे राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया? तो रेखा शर्मा राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष बनी। कौन व्यक्ति हाल ही में राज्यसभा के उपसभापति बने हैं? राइट आंसर क्या हो जाएगा? राज्यसभा के उपसभापति। ये आप मुझे बताइए, ठीक है। वह देश जहां हाल ही में राष्ट्रीय समोसा सप्ताह मनाए जाने की घोषणा की गई है, तो ब्रिटेन में राष्ट्रीय समोसा सप्ताह मनाए जाने की घोषणा की गई है। कौन सा देश है जिसने यमन के हाउती विद्रोहियों की ओर से दागी गई 7 मिसाइलों को आसमान में ही नष्ट कर दिया? तो सऊदी अरब ने आसमान में ही मिसाइलों को नष्ट कर दिया। वह विवादित सागर जिसमें चीन की वायुसेना के युद्धाभ्यास के बाद विवाद पैदा हो गया, तो दक्षिण चीन सागर उस सागर का नाम है। सियाचिन बॉर्डर के पास वह स्थान जहां चीन ने 36 किलोमीटर लंबी सड़क बनाई है, तो वो है सक्सगम घाटी। UIDAI द्वारा जारी हाल ही की घोषणा के अनुसार आधार नंबर के सत्यापन का नया प्रकार क्या है? तो फेस ऑथेंटिकेशन अब आधार नंबर में चलेगा। केंद्र सरकार ने जिस अनुवांशिक विकार के लिए नई दिल्ली में एक राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया, तो डाउन सिंड्रोम के निदान के लिए एक सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में केंद्र सरकार ने किया। हाल ही में जिस देश ने दुनिया की सबसे लंबी रेतीली पत्थर की गुफा खोजी है, तो भारत में दुनिया की सबसे लंबी रेतीले पत्थर की गुफा खोजी गई है। भारत और किस देश के बीच 26 मार्च 2018 को संयुक्त आर्थिक समूह की बैठक नई दिल्ली में संपन्न हुई? तो चीन के साथ में यह बैठक संपन्न हुई थी 2018 को। भारत में आयोजित पहले प्रिंट बिएनाले इंडिया 2018 का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? तो ये याद रखिएगा, प्रिंट बिएनाले इंडिया जो है नई दिल्ली में आयोजित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी अजय जयराम ने 12 अगस्त 2018 को वियतनाम ओपन में जो पदक जीता उसका नाम क्या था? तो अजय जयराम ने रजत पदक जीता था। संयुक्त अरब अमीरात अर्थात UAE ने किस राज्य में ताजे फल और सब्जियों के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया? तो केरल इस क्वेश्चन के लिए सही उत्तर हो जाएगा। वह कंपनी जिसने हाल ही में फोर्टिस हॉस्पिटल्स का अधिग्रहण कर लिया, तो मणिपाल हेल्थो इंटरप्राइजेज ने फोर्टिस हॉस्पिटल्स का अधिग्रहण कर लिया, मतलब खरीद लिया। उत्तर प्रदेश विधानसभा द्वारा हाल ही में आपराधिक रोकथाम हेतु पारित किया गया विधेयक कौन सा था? तो यूपी कोका विधेयक था, काफी चर्चा में भी रहा था। हाल ही में आयुष्मान भारत राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा का CEO किसे नियुक्त किया गया? इंद्रभूषण। मनु भाकर ने महिला वर्ग में 10 मीटर रेंज की एयर पिस्टल स्पर्धा में जूनियर ISF वर्ल्ड कप में जो पदक जीता उसका नाम क्या है? तो स्वर्ण पदक जीता। हाल ही में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का CEO किसे नियुक्त किया गया? तो आशीष कुमार भूटानी को फसल बीमा योजना का CEO नियुक्त किया गया। जिस राज्य सरकार ने हाल ही में ऋण माफी योजना का दायरा बढ़ा दिया है, तो महाराष्ट्र सरकार ने ऋण माफी योजना का दायरा बढ़ा दिया है। एक निश्चित रकम से ज़्यादा अगर ऋण लिया जाता है तो उसको माफ़ कर दिया जाएगा, उसकी शर्तें अलग अलग होती हैं। वह शहर जिसका नाम हिंदू देवी लक्ष्मी के नाम पर रखा गया है, तो कीचिजोजी टोक्यो में यह शहर है जिसका नाम हिंदू देवी लक्ष्मी जी के नाम पर रखा गया, मतलब कीचिजोजी जो है लक्ष्मी जी का नाम है। जापानीज लैंग्वेज में एक प्रकार से आप समझ सकते हैं। वह रेलवे स्टेशन जिसको स्वच्छता के मामले में प्रथम स्थान मिला, तो जोधपुर को मिला है। भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो कंचनजंगा इस क्वेश्चन के लिए सही उत्तर हो जाएगा। गोलकुंडा कहां पर है? तो गोलकुंडा हैदराबाद में स्थित है। हरिहर एवं बुक्का ने किस संत के प्रभाव में आकर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी? तो माधव विद्यारण्य के प्रभाव में आकर हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस शासन ने तुंगभद्रा नदी पर बांध बनवाया? तो देवराय प्रथम ने तुंगभद्रा नदी पर बांध बनवाया था। चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था? तो ओली कुतुब शाह ने चार मीनार का निर्माण करवाया था। हम्पी का खुला संग्रहालय किस राज्य में है? तो हम्पी का खुला संग्रहालय कर्नाटक राज्य में है। मीनाक्षी मंदिर कहां पर है? तो मदुरई में मीनाक्षी मंदिर स्थित है। गोलकुंडा का युद्ध किस किस के बीच लड़ा गया था? तो गोलकुंडा का युद्ध कृष्णदेवराय और कुली कुतुब शाह के बीच में लड़ा गया था। तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? तो 1565 में तालीकोटा का युद्ध हुआ था। विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय विशेषता क्या थी? तो भू राजस्व से उनका खर्चा चलता था, वित्तीय विशेषता थी। कश्मीर का कौन सा शासक कश्मीर का अकबर के नाम से जाना जाता था? तो जैनुलाब्दीन कश्मीर का शासक कश्मीर के अकबर के नाम से जाना जाता था।
आठवन का अर्थ क्या है? तो भू राजस्व विभाग आठवन को कहा जाता था। शैवों का अजंता किसे कहते हैं? तो लिपाक्षी को शैवों का अजंता कहा जाता है। सर्क सुल्तानों के शासनकाल में किस स्थान को पूर्व का सिराज या सिराज हिंद कहते थे? तो जौनपुर का पुराना नाम सिराज हिंद या पूर्व का सिराज है। अदीना मस्जिद कहाँ स्थित है? तो अदीना मस्जिद बंगाल में स्थित है। किस युद्ध को विजयनगर साम्राज्य का अंत माना जाता है? तो तालीकोटा युद्ध को विजयनगर साम्राज्य का अंत माना जाता है। संघीय लोक सेवा आयोग की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो रोज मिलियन मैथ्यू संघ लोक सेवा आयोग की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। अहमदाबाद की स्थापना किसने की? तो अहमद शाह ने अहमदाबाद की स्थापना की थी। विट्ठल स्वामी का मंदिर किस देवता का है? तो विट्ठल स्वामी के रूप में विष्णु जी को पूजा जाता है। विजयनगर का प्रसिद्ध विट्ठल मंदिर कहां पर है? तो विजयनगर का प्रसिद्ध विट्ठल मंदिर हम्पी में स्थित है। किस शासक ने दहेज प्रथा को अवैधानिक घोषित किया? तो देवराय ने दहेज प्रथा को अवैधानिक घोषित किया था। वीर पांचाल का अर्थ क्या है? तो अभिजात्य वर्ग वीर पांचाल का अर्थ है। विजयनगर साम्राज्य में सैनिक विभाग को किस नाम से जाना जाता था? तो कदाचार के नाम से सैनिक विभाग को विजयनगर में जाना जाता था। खानदेश राज्य का संस्थापक कौन था? तो मलिक रजा फारूकी खानदेश राज्य का संस्थापक था। तैमूर लंग के आक्रमण के बाद गंगा की घाटी में कौन सा राज्य स्थापित हुआ? तो तैमूर लंग के आक्रमण के बाद गंगा की घाटी में जौनपुर का स्थापना हुई। महमूद बेगड़ा किस राज्य का प्रसिद्ध सुल्तान था? तो महमूद बेगड़ा गुजरात का प्रसिद्ध सुल्तान था। प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल हम्पी किस जिले में स्थित है? तो वेल्लारी जिले में हम्पी स्थित है। अभिनव भोज की उपाधि किस शासक ने ग्रहण की थी? तो कृष्णदेव राय ने अभिनव भोज की उपाधि ग्रहण की थी। तालीकोटा का युद्ध विजयनगर का नेतृत्व किसने किया? तो राम राय ने तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर का नेतृत्व किया था। हरविलासम की रचना किसने की? तो श्रीनाथ ने हरविलासम की रचना की थी। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला? तो आशा पूर्णा देवी 1976 में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला थी। किस शासक को जालिम शासक के रूप में जाना जाता है? तो हुमायूं शाह को जालिम शासक के रूप में जाना जाता है। योजना आयोग की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो इंदिरा गांधी योजना आयोग की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। देश की प्रथम महिला सर्जन कौन थी? तो देश की प्रथम महिला सर्जन डॉक्टर प्रेमा मुखर्जी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक चक्र से सम्मानित प्रथम महिला? तो अशोक चक्र से सम्मानित प्रथम महिला नीरजा मिश्र, जिनको मरणोपरांत अशोक चक्र मिला था। नोबेल पुरस्कार विजेता प्रथम महिला? तो मदर टेरेसा 1978 में नोबेल पुरस्कार मदर टेरेसा जी को मिला था। भारत रत्न सम्मानित होने वाली प्रथम महिला? इंदिरा गांधी 1971 इंदिरा गांधी को भारत रत्न मिला था। तो दोस्तों ये थे 100 क्वेश्चंस जीके जीएस के। हम आपके लिए पर डे दिन भर में 4 वीडियो लेकर आते हैं, जिसका टाइम हमारे स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करने के साथ अपने दोस्तों को ज़रूर भेजें, शेयर करें वीडियो को। हमारा चैनल ऑल एग्जाम गाइड गुरु आपके लिए पर डे लेटेस्ट क्वेश्चंस और लाइव क्लास कराता है, तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी ज़रूर सजेस्ट करें। मोटिवेशन वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल ऑल एग्जाम गाइड गुरु 2.0 को सब्सक्राइब करें, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। और इससे पहले जो भी ऑफलाइन वीडियोस बने हैं उनकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, आप उनको भी देख सकते हैं। तो कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। मैंने बीच में आपसे 2-3 क्वेश्चन पूछे हुए हैं, अगर उनका आंसर बनता है तो बताइए, नहीं तो लाइव क्लास में मुझसे आप आकर पूछ सकते हैं। रोज़ सुबह 6 बजे लाइव क्लास होती है जीके जीएस की। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, जहाँ रहें जबरदस्त रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।